में आपने दुश्मनी का ठेका उठाया है। 5 साल से लोगों को मौत, अंधेरा, गंदे पानी, मायूसी के सिवा आपने दिया क्या है? इस तरह आपको हुकूमत मिली है, कम से कम हमें भी पता है जिन लोगों ने आपको दिया है, हम उनको भी कहते हैं कि आप बलूचिस्तान पे रहते हैं, अवाम ने दिए। हम करेंगे, ये सड़कों पे निकलेंगे, पंजगूर में, खारान में, वाशुक में, दालबंदिन में, आवारान में, हर जगह पर आपको लोग एहतजाज पे नजर आ रहे हैं। हमने 10 दफा आपको कहा कि जनाबे वाला जब आप ये बाढ़ लगाते हैं, ये टोकन का सिस्टम, फलाने का सिस्टम, सब हर चीज जब आप स्टार्ट करते हैं उसमें करप्शन शुरू हो जाता है। आप बलूचिस्तान के अवाम को अगर आप बाढ़ लगाने के साथ साथ बलूचिस्तान में अगर पीएसओ, शैल या बड़ी बड़ी कंपनियों को कहते कि हम सब्सिडाइज रेट पे जाके पूरे बलूचिस्तान में आप अपने फ्यूल स्टेशन बनाएं, आप लोगों को तेल की सहूलतें पहुंचाएं, आप बलूचिस्तान की जो है जोग्राफिया को मद्देनजर रखते हुए, बलूचिस्तान के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए, एक माहीगीर के लिए आपने जिंदगी अजाब कर दिया है। अम्मल उठ के अभी बताएगा उसके मसाइल। एक माहीगीर के पास तेल नहीं है कि वो समंदर में 25 से 20 किलोमीटर जाके अपने लिए लुंका ले आए, रानी शबीना जो है रात को जो है मछली पकड़कर अपने घर से ले आए। इसी तरह जनाबे वाला खारान में जमींदार, मैं इस दफा गया हूं, कोई अपना ट्रैक्टर चला नहीं सकता, कोई अपने मोटरसाइकिल पे बच्चे को नहीं ले जा सकता, कोई अपने बीमार को हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकता। 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर पर पहले बलूचिस्तान में आप एक जुम्बिश फलम फैसला करते हैं कि आपने 20-25 अरब रुपए तेल के बचाने हैं, पूरे बलूचिस्तान को आपने दाव पर लगा दिया है, पूरे बलूचिस्तान की जिंदगी आपने दाव पर लगा दी है। ये आपने तेल के हवाले से गलत फैसला किया। अब मैं आता हूं आपका बिजली के हवाले से। जनाबे वाला इस सूबे ने क्या नहीं दिया है, ये मैं रात को 10 मेरे पास किताबें थे, मैं नहीं लाया। ये पाकिस्तान एनर्जी बुक 2019 तक का, 2002 से लेकर 2019 तक का सारा डेटा है। इस सूबे ने जनाबे वाला 2001 में जहां पंजाब में 3,565 गीगावाट आवर्स बिजली मुहैया की जाती थी, वहां बलूचिस्तान को सिर्फ 2,552 गीगावाट आवर्स जो है वो बिजली फराम की जाती थी। डोमेस्टिक में बलूचिस्तान दुनिया का वो बदकिस्मत तरीन खित्ता है जहां पर लोगों को सबसे कम बिजली मुयसर है। 2001 में सिर्फ जनाबे वाला में 338 गीगावाट आवर्स जो है वो डोमेस्टिक यानी घरेलू इस्तेमाल के लिए मिलता था। थोड़ा बहुत जो इंडस्ट्रीज का है वो हमारा नहीं है, हब पे है, या कुछ और हमें दिया जाता था, बिजली की मद में था। इसी तरह जनाबे वाला ये 2019 में जाके बढ़ा। अब जरा सुनिएगा, हम यहां पर जब इनको कहते थे खुदा के बंदे, कहता है पैसे हुकूमत के, बजट हुकूमत बनाए, हुकूमत की मर्जी है, जिस तरह फरमाइशी पीएसडीपी बनाए। बलूचिस्तान चल रहा है, लोग अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए बिजली फराम नहीं है, ट्रांसफार्मर्स नहीं है, ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं है, ग्रिड स्टेशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम तबाह है, बुनियादी जरूरत है आइन में दिया गया है। आप यहां पर सीमेंट और सरिये के फरमाइशी प्रोग्राम आपने शुरू किया हुआ है, बलूचिस्तान के 150 अरब रुपए आपने जाया कर दिए। जनाब स्पीकर साहब, अंदाजा करें इनकी बेइज्जती का। 10 साल के अरसे में 2019 में इस वक्त पंजाब के अंदर जनाबे वाला पंजाब को 71,735 गीगावाट आवर्स जो है बिजली फराम की जा रही है। इसके मुकाबले में बलूचिस्तान में जनाबे वाला सिर्फ 4,778। पंजाब की आबादी हमसे 5 गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, 20 गुना ज्यादा है, लेकिन जनाब बिजली की मद में 200-400 गुना ज्यादा बिजली वो ले जाते हैं। जबकि 2001 में 38.6% गैस, बलूचिस्तान की गैस वो बिजली पैदा करने में इस्तेमाल होती थी। आपको 10 दफा कहा है आओ कि संजीदा बहस करो। यहां पर इस सूबे का ये इदारा है, ये ईवान है। लोग हमें गले से पकड़ते हैं ट्रांसफार्मर दो, लोग हमें गले से पकड़ते हैं पाइपलाइन में थोड़ी सी साफ सी पानी ले आओ, लोग हमें गले से पकड़ते हैं कि हमें सड़कों पर हमारे बच्चों की जिंदगी को महफूज बनाओ, लोग हमें गले से पकड़ते हैं 2 साल से स्कूल बंद है, आप एक बेहतर निजाम तालीम ले आओ, लोग हमें गले से पकड़ते हैं कि अस्पतालों में अद्वियात नहीं है, नर्सेज नहीं है, कोरोना से आधा बलूचिस्तान जो है वो वबा का शिकार है। इस पे संजीदा बहस करो। एक दिन असेंबली में एक संजीदा सी डिबेट, करारदाद, रेजोल्यूशन यहां पर नहीं लाए हैं। ये आप खुद गवाह इस बात के जनाब स्पीकर साहब। ऐसी होती है हुकूमतें, ऐसा होता है इमर्जिंग बलूचिस्तान, ऐसा होता है उभरता हुआ बलूचिस्तान, ऐसा होता है रोशनियों वाला बलूचिस्तान। हर तरफ मायूसी और अंधेरे उन्होंने बखेर दिए हैं। जब हमने यहां पर एहतजाज किया उसका बुनियादी मकसद यह था। अब मैं आता हूं जनाब एक अहम मसला, नसीराबाद आपका ग्रीन बेल्ट से बैठे हुए हैं मेरे भाई नौबजादा साहब से लेकर वहां तक 10,000 क्यूसेक 1991 के हिस्सा नहीं सर, देखें ये बलूचिस्तान के वो मसला है जनाब। सर मैं आप उस पे बहस कर सकते हैं, वो ऑलरेडी जान जवाली साहब ने लाया करारदाद दिलाया। आप नहीं, कहने का मकसद ये जनाबे वाला, देखें इस हुकूमत को ये भी इल्म नहीं है कि 77 से 80
अरब रुपए सालाना उनको नुकसान होगा, वहां पर 3 से 4 हजार क्यूसेक पानी कम आ रहा है। ये आपने लोगों को मुलाजमतें नहीं दी, लोग खुद जमींदारी करते हैं, वहां पर जो है कारोबार करते हैं। आज पूरा जो है वहां पर नखलिस्तान बन गया है, जो कभी हमारा गुलिस्तान होता था नसीराबाद, आज नसीराबाद नखलिस्तान बन गया है। यहां पर एक दिन असेंबली में आप बहस के लिए करारदाद दे आते, आप एक दिन यहां पर, आप एक दिन जो है, मेरी बात सुनिए जनाब स्पीकर साहब, वजीर आला साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम CCI हो या इंटरप्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी हो या कमीशन हो, किसी एक फोरम को तो इंस्टिगेट करते, किसी एक फोरम में इस मसले को तो उठा लेते, कोई एक खत तो लिखते। 5 कमेटियां यहां पर हमारी बनी हुई हैं, हर कमेटी बनी, आज तक हमें किसी ना गवर्नमेंट ने कहा ना हमें सूबाई असेंबली से बताया गया कि आप इस्लामाबाद जाके मुज़ाकरात करें। नसीराबाद वालों के आप दुश्मन, रखशान वालों के आप दुश्मन, मकुरान वालों के आप दुश्मन, जोब किला अब्दुल्ला किला सैफुल्लाह वालों के आप दुश्मन। इस सूबे में आपने दुश्मनी का ठेका उठाया है। 5 साल से लोगों को मौत, अंधेरा, गंदे पानी, मायूसी के सिवा आपने दिया क्या है? आपने तो जनाबे वाला 150 साल अंग्रेज हम पे हुक्मरानी करता रहा, इतनी बदसूरत जिंदगी उन्होंने नहीं दी, लेकिन 550 अरब रुपए अज़्म करने के बाद भी आप बलोचिस्तान में रोशनी नहीं दे सकते, आप बलोचिस्तान में पीने का साफ पानी नहीं दे सकते, आप बलोचिस्तान के नसीराबाद के लोगों का जो ड्यू शेयर है इरसा से 10,000 क्यूसेक पानी का, वो उनके लिए नहीं ले सकते। आप सड़कों पर जो है इनको महफूज नहीं बना सकते। जब तेल के पैसे लेने होते हैं चेक पोस्ट वाले हर गाड़ी की स्पीड मॉनिटर करते हैं, लेकिन जब कोच की बारी आती है, जब लोगों को मारने दाड़ने की बारी आती है, बलूचिस्तान का कोई इदारा भी एक्टिव नहीं होता। तो जनाबे वाला शुक्रिया आपके तवज्जुह से देखें, ये नॉर्मल बलूचिस्तान में हालात नहीं है, इसलिए नॉर्मल इजलास भी नहीं होने चाहिए। मैं नॉर्मल इजलास के हक में नहीं हूं सवाल जवाब के, बोलने दें आज लोगों को, हमारे सारे दोस्तों को, वो भी हमारे दोस्त बोलें कि बलूचिस्तान की इन तकलीफ का हल जो है वो संजीदगी से मिल बैठने में। एक मीटिंग दोबारा कोरोना पे नहीं की, तीसरी लहर, डेल्टा की लहर इस हुकूमत से ज्यादा खतरनाक है। ये मौजूदा सूबाई हुकूमत और डेल्टा की लहर एक तरह है। ये सूबाई हुकूमत कम से कम इस पे तो आके बैठता कि आप अपोजिशन वाले आ जाओ, लोगों को थोड़ी सी अवामी मुहिम चलाते हैं, आगाही मुहिम चलाते हैं, लोग जो है कोरोना के रोकथाम के लिए हमारा साथ दे दे। वैक्सीन की क्या सिचुएशन है बलूचिस्तान में, अस्पतालों की क्या सिचुएशन है बलूचिस्तान में, एक दफा तो खुदा के लिए संजीदगी का मुजाहरा करें। इस तरह आपको हुकूमत मिली है, कम से कम हमें भी पता है जिन लोगों ने आपको दिया है, हम उनको भी कहते हैं कि आप बलूचिस्तान पे रहते हैं। अवाम ने दिए इनको तो ख्वाब खरगोश में है, इनको तो कोई पता नहीं है। ये पैसे की बाजार ऐसी पड़ी हुई है, इसमें फरमाइशी PSDP की, लेकिन जो पूरे बलूचिस्तान में सूरत हाल है और खासकर अफगानिस्तान के तनाजुर में जहां पर वहां पर बड़ी तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं, बलूचिस्तान में कोई भी महफूज नहीं है। नसरुल्लाह ज़ेरे का बच्चा उठाया गया, हम में से किसी कोई भी महफूज नहीं है। आप रूलिंग दे कि बलूचिस्तान में अमन अमान को बेहतर बनाने के लिए तमाम अराकीन असेंबली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिला झिझक जो है हुकूमत इकदाम करे, हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिला झिझक इकदाम करे। ये नहीं है कि नसरुल्लाह का बेटा मिन्नतें कर रहा है, एक वीडियो निकालने के लिए एक रुकन असेंबली को मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि जनाबे वाला मुझे वो जरा वीडियो दिखा दे तो मेरे चेहरों का शिक्ल शहाबत कैसा था, उनके दुम थे, उनके सर थे, पैर थे, सींग थे उनके सर पर, कौन है? कहता है नहीं, वो वीडियो भी हम नहीं दिखा सकते। तो ऐसे सूबे में जब हम जैसे लोग गैर महफूज हों तो बलूचिस्तान के आम आदमी को क्या तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है, पानी मिल सकता है, बिजली मिल सकता है। जनाब स्पीकर, उम्मीद है इन मामलात पे आप रूलिंग देंगे, चाहे वो नसीराबाद का है, मकुरान के पानी का है, खरान का है, रखशान का है, और ये जो PSDP है आप कम से कम रूलिंग दे देंगे। थैंक यू, शुक्रिया।